जी नाज़रीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला सईदा कालाबन जून मेंढर की तस्वीर है। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद इस प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों की है, लेकिन स्कूल की कंडीशन आप देख सकते हैं कि एक स्कूल टीचर किस तरीके से स्कूल के अंदर से मट्टी कीचड़ गारा है जो वो निकाल रहे हैं। क्योंकि जब ये स्कूल बनाया गया है इसका मयार कैसा रहा होगा आप देख सकते हैं कि जितनी बरसात बाहर होती है उसके बाद उससे डबल बरसात है जो इस छत से टपकती है, जिसकी वजह से अंदर पूरी तरीके से कीचड़ भर जाता है। और ये स्कूल टीचर है जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस कीचड़ को है जो बाहर निकाल रहा है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला सईदा कालाबन की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशंस इस स्कूल की है। यहाँ तालीम का निज़ाम क्या होगा ये इन तस्वीर से समझा जा सकता है, क्योंकि बड़ी फुर्सत से ये टीचर इस स्कूल की सफाई करते होंगे ताकि बरसात में इन बच्चों को यहाँ रखा जा सके। इस हवाले से हमारे साथ जो इलाका के सरपंच कालाबन अवां के चौधरी मुजफ्फर साहब जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से सरपंच कालाबन क्या कहते हैं। आजाद कोहली साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपने इस बात के ऊपर बात उठाई। मेरे कालाबन पंचायत के अंदर कम से कम 5 प्राइमरी स्कूल हैं और एक मिडिल स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी है और एक हाई है। स्कूलों से तो हमारे पूरी पंचायत को बड़े बाखूबी लीडरों ने नवाजा हुआ है। पैसे की कमी भी नहीं थी। जब ये टेंडरिंग हुई और स्कूल बने, इसके ऊपर सही से किसी ने काम करवाने की तवज्जो नहीं रखी। एक स्कूल ये जो सईदा जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, मोहल्ला सईदा पंचायत कालाबन के अंदर जो स्कूल है, और अच्छी तादाद में यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा स्टाफ है, पढ़ाई भी अच्छी है। मैं तो अपने स्कूलों के बीच में, खासकर जो प्राइमरी स्कूल है उनके बीच में मैं सबसे टॉप समझता हूँ स्कूल को। और अच्छी कंडीशन में बच्चों का जो है, और बच्चों का जो पेरेंट्स है उनको भी दिल करता है स्कूल में जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और स्टाफ भी अच्छा काम कर रहे हैं। लिहाजा जो आपने बात की बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के बारे में मैं ये बोलूं कि बिल्डिंग वो 0% है। अगर मैंने बहुत बार ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात रखी, डीसी साहब के सामने बात रखी, और छोड़ो हमने जम्मू में डायरेक्टर साहब के सामने भी ये बात रखी थी कि हमारे जो स्कूल हैं उनकी कंडीशन खराब है, तुरंत इनकी कार्रवाई करके इनको मरम्मत किया जाए और बच्चों को बैठने की जगह मुहैया करवाई जाए। नहीं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है ना कि स्कूल टीचर है जो वो वहां से मट्टी निकाल रहा है, एक स्कूल के अंदर से मट्टी निकाल रहा है। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे किस तरीके से तालीम जारी होती होगी, किस तरीके से तालीम का निजाम है जो चलता होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन है बरसात के मौसम में तो यहाँ अक्सर छुट्टियां होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात ये कही हकीकत में भी ये चीज है। मैं तो उन स्टाफ वालों को भी जो वहाँ पे टीचर्स हैं, मैडम हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई बरसात वगैरह होती है उसके बीच में वो बहुत तावन करते हैं बच्चों को, और कहीं साइड में मकान है उनमें लेकर खड़ा कर देते हैं, फिर वापस लाते हैं, मट्टी हो जाती है, वहाँ पे कीचड़ बन जाता है, वो मतलब दिक्कत में रहते हैं। इलाका के सरपंच होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, मैंने तो कोशिश की है। मैं आपको कहूं कि मैं पिछले 4 साल में हमारा जो पीरियड निकला है उसके बीच में काफी हमें कठिनाइयां सामने आई, क्योंकि आपको पता है बीच में जब सरपंची रही, सरपंच बनने के बाद तुरंत कोरोना का जो टाइम निकला उसके बीच में हमें दुश्वारी हुई कि हम अपने काम को सही से मतलब निभाने में हम भी नाकाम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में फिर आपको पता है 1.5 साल के बीच में फिर जब ये दफा टूटा 370-35 से, उसके बीच में हमें बंद करके रखा गया लगभग 1 साल के बीच में। तो ये जो हमारे 1.5-2.5 साल का जो पीरियड है वो तो हमारा भी ऐसे निकल गया। अगर हम किसी के सामने अगर कोई बात लेके जाते भी थे, ना वो हमारी शक्ल देख पाते थे ना हम उनकी देख पाते थे। अदरवाइज जाने के लिए भी हमें इतनी दुश्वारियां होती थी कि बड़े हमें मतलब ऑब्स्टिकल जो है वो क्रॉस करने पड़ते थे। लिहाजा इस चीज के ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कूल के हवाले से आपने महकमा एजुकेशन व इंतजामिया से मैं तो बिल्कुल इस चीज के बारे में मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ पब्लिक की तरफ से, अपनी तरफ से, ये स्कूल की बुरी कंडीशन है और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बल्कि इसके हमने DPR बनवा के डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज के बारे में संदिग्धी के साथ। और दूसरी बात यह है जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ वो इस चीज के ऊपर भेज रहे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ एक अच्छा मतलब है उनको पढ़ाने की कोशिश करवा रहा है, जो टीचर है, मैडम है, और जरूरत भी है इस चीज की।
अगर स्कूल की हालात और बच्चों की वहां पे अगर देखभाल की हालात अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो वो 0% पे है। मेरी 100% कोशिश है, अब ये बात ऊपर तक जानी चाहिए। डीसी साहब यहाँ से चले गए हैं, जब भी मैं बात लगाता था वो बोलते थे बस ये सरपंच कालाबन का है, इसकी एजुकेशन लेवल में जो बातें होगी स्कूलों की वही होगी। मुझे याद है कि जब डीसी साहब इंद्रजीत साहब छतराल में जो एक दरबार हुआ था उसके बीच में मैंने यही बात रही थी। और तो हो रहा है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल के हमारे को यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल मिला, उसके स्टाफ के लिए लड़ते हुए 3 साल हो गए। सरपंच साहब, वक्त की किल्लत होती है और हम आपसे इजाजत चाहेंगे इस स्कूल के हवाले में से बात रखने के लिए। बहुत कोहली साहब, लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा ये जो स्टेप उठाया है, मैं कम से कम इतना बोल सकता हूं कि इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एलजी साहब को भी ये चीज करूंगा और डायरेक्टर साहब जो जम्मू बैठे उनको भी करता हूं कि इस चीज के ऊपर में जरूरी कार्रवाई करें। मेरे बहुत शुक्रिया, वो हमारा काम है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है, वो अब देखना जरूरी है। पूरा जो लीडरशिप सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप है, क्योंकि इस सिस्टम की तरफ, जो सिस्टम में खामियां आ रही हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमने कसबलाड़ी मिडिल स्कूल की खबर बताई, अब ये प्राइमरी स्कूल अवां कालाबन है, ऐसे मिडिल स्कूल कंजियाली पठाना तीर है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी कंडीशन है जो काफ़ी ख़राब है। इंतज़ामिया और ख़ासकर महकमा एजुकेशन का इस जानब तवज्जो बिल्कुल नहीं है। वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पार्टियों में अभी तक बिजी है एडमिनिस्ट्रेशन, रिटायरमेंट पार्टियां हो रही हैं, लेकिन स्कूलों के निज़ाम है जो उसकी तरफ उसकी बेहतरी कैसे की जाएगी उस तरफ कहीं भी तवज्जो नहीं है। हमारा काम था इस खबर को उजागर करना। इंतज़ामिया कितनी संजीदा है आने वाले वक्त में हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए, किसी और रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।